टॉपिक लिख देंगे तब तो तुम कर नहीं लोगे। आए टॉपिक के चक्कर में पड़े हुए हैं। अरे फिर भी सर, अचानक मतलब सदमा देंगे सर ये, अरे कोई अचानक कितने दिक्कत बताएंगे। परसेंट नहीं तक, है। मतलब कि ऑल ओवर कोई 30% तक आएगा कि 50% तक आएगा, कुछ तो लिख देना चाहिए था। देखो सही बताऊं तो ये ऐसा ही पेपर होता है, समझ में आया? तुम्हें ना कुछ बताया जाएगा, अभी सिलेबस कंप्लीट होता नहीं और वैसे दे देते हैं सर अभी हम लोग। सर ये बताइए, सर अटेंडेंस जरूरी है क्या सीएमपी लाइव पे? कोई जरूरी नहीं हो, खाली वैसे फंसाने के लिए बोलते हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि क्लास छूट जा रही है, आज तो मेरी पूरी क्लास ही छूट गई। तुम्हारी पूरी क्लास छुट्टी है, हम तो आज तक क्लास ही नहीं करने गए। नहीं सर, मेरी आज की छुट्टी, बाकी रेगुलर ले रहे थे क्लास। एक मिनट, थोड़ा सा हम अभी पीछे से आते हैं क्योंकि पीडीएफ मुझे लग रहा है सेव नहीं हुआ गूगल ड्राइव में। एक तुम लोग बने रहो, हाँ सेव करके आते हैं। ठीक। तुमको टेस्ट का टॉपिक है, टेस्ट का टॉपिक कहाँ है पूछना, हम बता रहे हैं ना तुम्हें क्या आएगा, टेंशन काहे का ले रही हो? इतना तो आज तक नहीं घबराया तो इसमें तुम लोग घबरा आई रहे हो भाई। थिंक ऑब्जेक्टिव होगा। अरे तुम्हारे में कुछ नहीं बताती, कोई समस्या नहीं भाई, ठीक है चलो आओ। हैं देखो, बेसिकली देखो पूरे टेक्सोनॉमी में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, अब ध्यान से बैठ के सुनो चुपचाप से, एकदम इजी है। देखो बेसिकली जो हमारे जो चैप्टर में है टेक्स, अब क्या मैसेज कर रहे हैं छाया, छाया हम तुमको पीट देंगे हम अभी, रोना धोना वाला काम बंद करो। स्टार्ट करें भैया? हाँ ये सर, मैसेज में करो। बताइए। हाँ ठीक। बेसिकली देखो इन्फ्लोरेसेंस हमें जो पढ़ना है इसमें बेसिकली तीन तरह का होता है, एक रेसिमोस, साइमोस और होता है एक स्पेशल टाइप का। ठीक है, तो बेसिकली जो इन्फ्लोरेसेंस है आप समझते क्या? कोई पूछेगा तुम्हें कि व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लोरेसेंस, तो इन्फ्लोरेसेंस का अब अगर तुम्हें माइंड में अगर ऐसे पूछा जाए, ऐसे पीडीएफ के हिसाब से ना चलो कि क्या होता है इन्फ्लोरेसेंस, तुम एक अपने दिमाग में कॉन्सेप्चुअल बना के चलो कि व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लोरेसेंस। तो किसी भी फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, कोई भी फ्लावर है, ठीक है, किसी भी फ्लावर का किसी भी एक्सिस पे जब अरेंजमेंट होता है किसी भी एक्सिस पे, तो उस एक्सिस का नाम क्या है पर्टिकुलरली, वो कितने पार्ट में अरेंज है, तो उसी को बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। मतलब कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। इसको एक सिंपल भाषा में बोल सकते हो कि किसी भी एक्सिस है, मान लो एक सर्कुलर एक्सिस है, बोल सकते हो कि हाँ सर एक सर्कुलर एक्सिस है, उसके ऊपर हमारे जितने फ्लोरल पार्ट्स हैं या फ्लोरल स्ट्रक्चर है, जिसको वो अभी हम आगे बताएंगे कौन से फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, और किस फ्लोरल पार्ट्स का जितने भी अरेंजमेंट होते हैं ना, उसी अरेंजमेंट को बोला जाता है इन्फ्लोरेसेंस। तो यही जैसे होता है कि रेसिमोज हो गया और साइमोज में कोई पूछेगा कि सर ये दो इन्फ्लोरेसेंस है दो टाइप के, तो आप बोलोगे कि सर अगर रेसिमोज है और ये हमारे साइमोज है तो सर कैसे हो सकता है? तो मैं कहूंगा देखो कि जो रेसिमोज टाइप का होता है, जो जैसे कि ये हमारा रेसिमोज है, जो इसका मेन एक्सिस होगा ना, जो मेन एकदम एक्सिस है, तो उस मेन एक्सिस में जो मेन एक्सिस होगा ये वाला, ये फ्लावर में कभी कन्वर्ट नहीं हो पाता है, समझ रहे हो? मतलब फ्लावर यहां से कभी आएगा ही नहीं एक्सिस से। लेकिन जो साइमोस होगा जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब जब वो मेन एक्सिस होगा अगर किसी भी पार्ट का, तो उस मेन एक्सिस से तुम्हें फ्लावर देखने को मिलेंगे, समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। तुम लोग थोड़ा हाँ ना बोलते रहो ना, ताकि तब लगे। सर ये है क्या रेसिमोज साइमोज वगैरह? देखो रेसिमो साइमोस ये क्या है, एक टाइप का अरेंजमेंट है किसी फ्लावर का, ठीक है। पुष्पक्रम होता है ना सर? हाँ अरेंजमेंट मतलब देखो सलोनी क्या हुआ, जैसे कि कोई भी तुम्हारे आसपास तुम्हें दो प्लांट है, टेक्सन, अब देखो तुम्हें बोलूंगा कि टेक्सोनॉमी पढ़ते क्यों? टेक्सोनॉमी इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें पता चल सके कौन सा फ्लावर किस फैमिली का है। तो मैं अगर हम बोल देंगे कि अच्छा ये बताओ कि हमारा जो है कि रेसिमोस किस फैमिली का है, साइमोस किस फैमिली का, तुम्हें अगर पूछ देंगे, तब तुम पढ़े रहोगे तो पता चलेगा कि थोड़ा इस टाइप का है इस टाइप का है। तो मैं तुम्हें कहूंगा कि अच्छा चलो ठीक है, बताओ कि ब्रेसिका हो गया, या तुम बोल सकते हो, या जो मस्टर्ड वगैरह देखते हो पीला वाला जो फूल तुम खेतों में ठंडी के मौसम में, कहोगे वो कौन से फैमिली का, तो कहोगे सर वो रेसिमोस टाइप का है। मैं तुम्हें बोलूंगा कि क्यों रेसिमोस टाइप का है? तो रेसिमोस टाइप का वो इसलिए है क्योंकि देखो जो उसका मेन एक्सिस होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, क्या वो फ्लावर में कन्वर्ट होता है?
से yes or no नहीं होता है ना वो फ्लावर में कन्वर्ट, क्योंकि जो मेन एक्सिस होती है सलोनी देखोगे तो इस पे क्या होता है कि जो मैं सरसों वाला जो तो होता है कि मेन जो फ्रूट्स वगैरह वाला पोर्शन वो लगा रहता है इसमें। फ्लावर वाला जो रहता है वो तो ब्रांचेस होके सारी होती रहती है ना, जो मेन एक्सिस उसकी होती है बीच वाली मिडिल वाली। तो इसी से पहले तो यहीं से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा इन्फ्लोरेसेंस वो शो कर रहा है, वो साइमोस टाइप का शो कर रहा है कि रेसिमोस टाइप का शो कर रहा है। अगर हम तुलसी का दे देंगे, देखो तुलसी ऐसे होता है ना, तो तुलसी का देखो तो ऐसे रहेगा, मतलब नोड से रहेगा, ऐसे नोड से। तो ये जो होता है साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है, ऐसे नोड से रहता है, देखो सलोनी नोड से, ऐसे नोड से रहेगा, नोड से रहेगा। तो वो उसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है लगभग वर्टिसिलास्टर होता है, मतलब ऐसे नोड से रहेगा, तुम देखोगे नोड से रहेगा। ये मेन एक्सिस से बिल्कुल तुम्हें तो नहीं दिख रहा, लेकिन इसका फ्लावर यहीं से हो जाता है, मतलब इसको मेन एक्सिस एक बार बोल सकते हैं, क्योंकि ये नोड से भाई कहीं भी इसका फ्लावर हो सकता है। लेकिन वही अगर ये किसकी बात हो रही है, तो ये साइमोस की बात। रेसिमोस में देखो तो जो ये मेन एक्सिस अगर एक जो जा रही है, इस पे तुम्हें फ्लावर कभी देखने को मिलेंगी ही नहीं। तो तुम पहले ही से पहले दो फ्लावर में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तो पहले कहोगे सर ये वाला जो है ये रेसिमोस टाइप का, क्यों रेसिमोस टाइप का है, तो बोलोगे सर इसमें जो होती है मेन एक्सिस पे, जो इसका मेन एक्सिस है कभी भी फ्लावर में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा। फ्लावर देख के तुम्हें दिख जाएगा कि और जो सर मेन एक्सिस रोज? रोज में मेन एक्सिस से होती है, मेन एक्सिस से तो नहीं होती है उसकी भी। मैं देखूं मेरे पास घर में कोई रोज वोज का पेड़ है, कुछ नहीं रहा है। हाँ, मेरे घर पे है। देखो उसमें क्या है, फ्लावर उसकी एकदम सीधी मेन एक्सिस पे है। मेन एक्सिस पे अगर होगी तो रेसिमोस टाइप का शो करेगा। मेन एक्सिस पे नहीं होगी, बस इतना जान जाओ कि रेसिमोस और साइमोस होता क्या है, ताकि तुम पहली नजर में देख के प्लांट को पहचान जाओगे कौन सा रेसिमोस है कौन सा साइमोस है। तुम्हारे दिमाग में पहले संदीप क्या आया, छाया क्या आया कि मेन एक्सिस पे अगर कोई भी फ्लावर या मेन एक्सिस जो कोई भी फ्लावर में अगर कन्वर्ट हो जा रही है तो वो हमारी क्या है, क्या है बताओ। मेन एक्सिस जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्लावर में तो क्या हो जाएगा, साइमोस हो जाएगा। अगर वो कन्वर्ट नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा, रेसिमोस हो जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ या ना बोलो, तब एक एक करके आगे बढ़ेंगे। देखो जैसे में रेसिमोस में आती है व्रेसिका, ठीक है, और रेननकुलेसी फैमिली हो गया, रूबिएसी फैमिली हो गया, ये आती है साइमोस के अंदर होती है। अब ये फैमिली होती है, कैसे याद करना है उसको तो हम बाद में बताएंगे कैसे याद करना है। पहले टर्म्स को जानो कि क्या मतलब होता है, रेसिमोस का मतलब क्या होता है, साइमोस का मतलब क्या होता है। देखो इसमें लिखा था इनफ्लोरेसेंस इज मॉडिफाइड सिस्टम बियरिंग फ्लावर, एंड इनफ्लोरेसेंस मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द प्लांट। तो किसी भी फ्लावर का अरेंजमेंट कैसे है किसी प्लांट के ऊपर, या बोल सकते हो कि किसी फ्लोरल पार्ट्स पे किसी भी फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा, उसी को बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है भाई, बोलो अच्छा यस और नो बोलो, ताकि एक एक करके आसानी से चलता चले। देखो अब तुम लोग जल्दी जल्दी आंसर दोगे तो भी तो आगे बढ़ेंगे ना। यस सर बोलिए। हम्म, अब चलो आगे बढ़े। हाँ आया क्या लिखे तुमने, ठीक। देखो यहाँ पे हमने डाले, बेसिकली मैंने अपना नोट्स का डाला है फिलहाल में। नोट्स के हिसाब से मैं बताऊं तो देखो इन्फ्लोरेसेंस एक होता है किसी भी फ्लावर का अरेंजमेंट होना किसी भी फ्लोरल एक्सिस पे, और बेसिकली डिफरेंशिएट यही कर सकते हो कि रेसिमोस सर होता है द मेन एक्सिस डजंट कन्वर्ट इनटू द फ्लावर, उसको बोलते हैं रेसिमोस, जो मेन एक्सिस होगी। तुम अभी प्रैक्टिकली तुम देखोगे ना, तुम्हें एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा। तुम ध्यान से देखोगे, जो देखोगे कहीं ब्रांचेस दिखेंगी, अब तुलसी देखोगे ना तो वो अभी नोट से इंटर नोट से उधर उधर भागते हुए मिलेंगी, तो कभी मेन एक्सिस पे उसका फ्लावर होता ही नहीं है कभी। और साइमोस तो मैं बता दिया व्हाट इज द डिफरेंस। अब इसमें कितने पार्ट्स होते हैं उसको हम आपको डिफरेंशिएट करेंगे। देखो अब देखो इसमें क्या हुआ कि अब रेसिम क्या होता है, पेनिकल स्पाइक्स, ये जो हमारे जो दिख रहे हैं, देखो अब रेसिमोस के अंदर ये सारे आते हैं, क्यों, रेसिम्स हो गया, पेनिकल्स हो गया, ये स्पाइक हो गया। यही पीडीएफ तुम्हें कॉलेज में भी मिलेगा या जहां भी देखोगे वहीं मिलेगा। तो अपना वाला जो कुछ डालने, ताकि क्योंकि वो लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल देते हैं, थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब समझना मुश्किल हो जाती है उसको। तो अगर रेसिम की बात करें बच्चा, देखो रेसिम कैसे होता है तुम्हें बताऊं फिगर में। तो ये हुआ ऐसे, देखो ऐसे करके रहेगा यहाँ पे, ऐसे ऐसे, मतलब देखो बच्चा रेसिम में क्या होता है कि द टिपिकल ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस विच सिंगल ब्रांच अनब्रांच होता है, एक्सिस बेयरिंग फ्लावर ऑन डिस्टल पेडिकल। मतलब देखो
ये वाला देखो ये ओल्ड हो जाएगा और आगे तुम्हें हमें नया दिखता, इसमें रेसिमोस टाइप में क्या तुम्हें मिलेगा कि इधर तुम्हें नया दिखता, मतलब नया वाला मिलता दिखता चला जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि जब जैसे टिप पे चलते जाओगे, रेसिमोस सेम रेसिम टाइप में क्या होता है कि जैसे तुम टिप पे चलते जाओगे तो तुम्हें क्या होता है कि नया मिलता जाएगा। बर्ड वगैरह जो तुम्हें जो दिख रहा है ये वाला, ये तुम्हें यंगेस्ट दिखेगी ऊपर वाली, और नीचे वाले जो तुम्हें ओल्डेस्ट दिखेगी। अभी कभी किसी किसी प्लांट में देखोगे वो क्या होता है कि ये ऐसे नहीं चलता रहता है, मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ ये बड़ा होता जाएगा, ऊपर छोटा होता जाएगा, तो ये इसी में पाया जाता है रेशियंस में। लेकिन जब अगर दूसरे वाले कंडीशन में देखो देखना चाहोगे तुम, तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये नोट से होता है, तो नोट से होता है तो ऐसे ऐसे भागता जाता है, तो वो कहीं से भी वो अपना नया बना सकता है। लेकिन रेसिडेंस टाइम से क्या होता है कि नया हमेशा क्या होता है, पुराना नीचे होता जाता है और नया हमेशा क्या होता है ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है। किसमें होता है, तो रेसियंस के अंदर होता है। समझ रहे हो? जब टीचर पढ़ाते हैं ना तो खुद कहते थे कि टेक्सोनॉमी इतनी मतलब इतना इंटरेस्टिंग है और इतना टफ भी है। दोनों कंडीशन बोला जा सकता है कि टफ भी बोला जा सकता है और उसमें भी बोला जाता है। अब आते हैं स्पाइक्स का अंदर मतलब क्या होता है। स्पाइक्स तो तुम लोग समझ रहे हो ना कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पाइक्स, या पेनिकल ब्रांच हो गया, तो पेनिकल्स में भी वैसे हो जाता है, ब्रांच होती है, ब्रांचिंग होती है इसके अंदर, और फ्लावर तुम्हें ब्रांचेस वगैरह पे दिखेंगे। जैसे मेन एक्सिस हुआ इसके अंदर, मेन एक्सिस हुआ तो ऐसे ऐसे ब्रांचिंग निकली रहेगी, तो इसके जितने भी फ्लावर होंगे इस ब्रांचिंग पे तुम्हें देखने को मिलेंगे। किसमें, पेनिकल के अंदर। तो ये इसको हम बोलते हैं पेनिकल। अगर स्पाइक्स की बात करें तो आप स्पाइक्स को कांटेदार वगैरह आप समझ ही रहे हो, स्पाइक्स में कैसे होती है। देखो स्पाइक्स में ऐसे होती है, ध्यान से देखना संदीप सलोनी। देखो स्पाइक्स में क्या होता है कि ऐसे कांटे निकले रहते हैं, फिर यहाँ पे तुम्हें बर्ड देखने के लिए मिल जाएगी, ऐसे ऐसे कांटे दिखेंगे, फिर वहां पे तुम्हें मतलब बर्ड या फ्लावर जो भी बोल सकते हो। तो ये कांटेदार जो होती हैं वो स्पाइक्स वाला बोला जाता है, वो स्पाइक्स वाला रेसिम्स हो गया। तो तुम्हें जब भी स्पाइक्स वगैरह जिसमें दिखे, जो कांटेदार दिखे, तो तुम क्या बोलोगे कि ये क्या है। तो अब तो तुम्हें अब गुलाब का फूल यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जिसमें स्पाइक्स वगैरह तुम्हें दिखेंगी वो क्या है। तो ये सारे किसके अंदर आ रही है, रेसिम्स, पेनिकल्स, स्पाइक्स, ये तुम्हें किसमें आ रहे हैं सलोनी, तो किसमें आ रहे हैं बच्चा इसमें, ये तुम्हारे इसमें आ रहे हैं। रेसिमोस में। फर्स्ट वाला टाइप कौन था, रेसिमोस टाइप, जिसमें मेन रेसिमोस। एक्सिस जो होता है कभी भी फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो जिसमें स्पाइक्स वगैरह दिख हो गया। अब तुम्हें बात आगे की बात करते हैं। एक होती है तुम्हें कंपाउंड स्पाइक की बात करते हैं। कंपाउंड स्पाइक में पता क्या होता है, जैसे ये दिख रहा है तुम्हें, तो कंपाउंड स्पाइक में ऐसे होता है। देखो ऐसे हुआ फ्लावर प्लांट, कोई भी प्लांट ऐसे हुआ तो ऐसे होता है स्पाइक में। देखो जैसे ये सीधा सीधा इस मेन एक्सिस पे लगा हुआ स्पाइक है, तो इस पे लगा रहता है ब्रांचिंग पे, ऐसे करके देखो, ऐसे करके देखो, ऐसे देखो, देखो स्पाइक लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये तुम्हें क्या दिखते हैं, इसको जब भी इस तरह के जो तुम्हें फ्लावर दिखेंगे तो उसको बोलते हैं कंपाउंड स्पाइक। और इसको जब बोलेंगे तो ये क्या बोलोगे, ये स्पाइक्स पाया जाएगा किसमें, तो रेसिमोस टाइप में। तो अंतर समझ लो स्पाइक्स में, नॉर्मल अंतर जानो। देखो पहला तुम्हें जो ध्यान देने की जरूरत है वो साइमोस और रेसिमोस क्या होता है। एक तीसरा वाला स्पेशल टाइप का होता है, तो वो तुम्हें एकदम स्पेशल है वो तीसरा टाइप, मतलब तीसरा समझ रहे हो ना, वो एकदम स्पेशल है, वो कप लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। कप लाइक स्ट्रक्चर सिर्फ स्पेशल टाइप में ही दिखता है, तो वो बात ही अलग है। बस तुम्हें बस मेन जो जरूरी है, जहां जहां मेन होगा मैं तुम्हें बताऊंगा, उसको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। दिमाग में रखना कि तुम्हें कभी भी टीचर पूछेगा रेसिमोस और साइमोस टाइप का, तो यहाँ से तुम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो, सर जो जिसकी मेन एक्सेस कभी फ्लावर में कन्वर्ट ही नहीं होती है वो हमारी होती है रेसिमोस टाइप, और जिसकी जो मेन एक्सिस होती है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है वो होती है हमारी साइमोस टाइप। फिर तुमसे पूछा जाएगा सर स्पाइक्स वगैरह में कैसे अरेंजमेंट रहेगा, कंपाउंड स्पाइक्स में कैसे अरेंजमेंट रहेगा, रेसिम्स में कैसा अरेंजमेंट रहेगा, तुमने देखा अभी। ठीक है, आगे बढ़े बच्चा, चलो बोलो यस और नो। ये स्ट्रक्चर ध्यान देख लेना, सर आसानी से, कोई रेसिम दिक्कत नहीं नहीं। समझ में आया। देखो रेसिम्स में क्या होता है, रेसिम्स में देखो सलोनी, देखो ध्यान से देखना। रेसिम्स में जैसे कोई प्लांट्स है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे ये पुराना वाला देखो बड़ा रहता है, देखियो ना कभी, पुराने वाला बड़ा नीचे की तरफ रहेगा, फिर ये छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है। तो तुम्हें क्या दिखेगा इसके अंदर कि जो नया वाला जो रहेगा रेसिम्स में वो तुम्हें ऊपर की तरफ दिखता है, और पुराना वाला क्या दिखता है, नीचे की तरफ दिखता है। मतलब होता है ना कि जैसे कि कोई भी प्लांट तुमने छोटा सा लगाया, छोटू सा एकदम सा, घर में कोई छोटू सा प्लांट लगाया, तो नीचे वाला जो रहेगा वो पुराना वाला रहेगा, थोड़ा सा बड़ा वाली ब्रांचेस दिखेगी। फिर आते 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 कुछ इस तरह का शेप का दिखता है ना प्लांट, ऐसे देखो, ऐसे करके हो जाता है रेक्टेंगुलर शेप में। तो तुम्हें क्या होता है कि जो ऊपरी वाला हिस्सा वहां पे तुम्हें नए नए ब्रांचेस या नई नई लिप्स मिलती हैं उसके ऊपर से रेसिम्स में। ठीक है, नई नई दिखती हैं।
तो वही हो रहा है रेसिम्स हमारा कि टिपिकल रेसिम्स में क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस वो सिंगली ब्रांच में वो फ्लावर बियर करती हैं। तो मतलब सर दिमाग में सरसों तुम में रख ऐसा सकते हो। दिखता है क्या? हाँ सरसों में सरसों तो में दिखता ऐसा है। दिखता है क्या सर? हाँ दिखता है, दिखता है, सरसों में दिखता है। वेरी गुड। जी। कॉलोनी रेसिम्स मतलब यहाँ पे ये हुआ कि तुम्हें जो हमारा ओल्डेस्ट पार्ट होगा वो नीचे की तरफ होगा और यंगेस्ट वाला जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा। समझ गए? बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा कौन सा था, स्पैडिक्स। स्पैडिक्स में क्या होता है कि वेरिएशन ऑफ स्पाइक वेयर द एक्सिस इज फ्लेसी। देखो क्या लिखा हुआ है कि वेरिएशन ऑफ स्पाइक्स वेयर द एक्सिस इज फ्लेसी एंड फ्लावर आर कवर्ड बाय लार्ज ब्रैक नोन एज स्पैडिक्स। देखो समझाने का बहुत इजी है, ज्यादा थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइन लिखा हुआ है। मैं इन लोग के पीडीएफ लेना ही नीचे था खुद का ना वाला। ठीक है, कोई दिक्कत। देखो जहां पे फ्लेसी होता है, फ्लेसी मतलब समझ रहे हो? देखो ओहो, ऐसे दिखेगा। देखो देखो जो स्पाइक इसकी लगी रहती है ना, देखो जब जो इसकी स्पाइक लगी रहती है, देखो ये हमारी क्या होती है कि मेन एक्सिस होती है। देखो फिर सही से बन जाए, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सही से बन जाए। तो ये कोई खाली जगह नहीं है, देखना ध्यान से, खाली जगह नहीं है। देखो खाली नहीं है, देखो संदीप खाली नहीं है। देखो ये मेन बीच वाली जो तुम देख रहे हो ये वाली मेन एक्सिस है। ठीक है, ये मेन एक्सिस है और यहाँ से लगी रहती है। फ्लेसी मतलब समझ लो जहाँ मोटा मोटा मतलब गुद्दा उद्दा थोड़ा ज्यादा हो, मोटा मोटा। तो यहाँ पे जो इसकी जो स्पाइक लगी रहती है, स्पाइक मतलब जो कांटे वगैरह जो तुम्हें कांटेदार जो दिखेंगे, इस पे दिखेंगे, इस पे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। जब इस तरह का जब तुम्हें कोई प्लांट दिखेगा तो वो हो जाता है स्पैडिक्स हो जाता है। तो इसमें यही लिखा है कि वेरिएशन ऑफ स्पाइक वेयर द एक्सिस इज फ्लेसी। देखो याद रखने में इसमें कोई ज्यादा नहीं, बस तुम्हें दो याद कर लो, एक पेनिकल वाला और एक स्पाइक वाला। स्पाइक का कैरेस कैसे अरेंजमेंट होता है, इस तरह के केस अभी तक हमने पढ़ा तो मिला नहीं फिलहाल में। और एक रेसिम टाइप में तुम्हें, रेसिम टाइप में क्या होगा कि नया वाला नया वाला ऊपर की तरफ मिलेगा एकदम टिप पे, और पुराना वाला तुम्हें एकदम नीचे की तरफ दिखेगा। ठीक है, इतना बस ध्यान में रखो। ठीक है, स्पैड्रिक्स में तुम्हें, स्पैडिक्स जो तुम्हारा उसमें तुम्हें समझा दिया कि देखो ये फ्लैसी मतलब इधर से इधर जैसे वैसे इधर भी रहेगा, ऐसे करके रहेगा। मोटा वाला जो रीजन है, मोटे वाले रीजन पे तुम्हें क्या करेगा, स्पाइक्स तुम्हें दिखेगा। और ये देखो, ये इसका अगर तुम्हें पूछूंगा कि सर इसका एग्जांपल कोई बता दीजिए, तो वो देखे हो क्या नाम है यार, बरसात के सीजन में भुट्टा वुट्टा वगैरह होता है कहीं पे, देखे हो? भुट्टा वगैरह होता है, देखे हो तुम लोग? यस सर, यस भुट्टे में सर। होता है। हाँ, तो इस तरह का होता है किसमें, तो मेज के अंदर होता है। ध्यान देना। तो जब भी तुम्हें पूछे स्पैडिक्स में तो तुम्हें ध्यान दे देना चाहिए कि मेज में स्पैडिक्स टाइप का मिलता है तुम्हें। और ये सारे किस में आ रहे हैं, देखो पेनिकल स्पाइक्स स्पैडिक्स रेसिम्स किसके अंदर आ रहे हैं, तो ये सब किसके आ रहे हैं, देखो किस में आ रहे हैं, तो रेसिम इसमें आ रहे हैं, रेसिमोस टाइप में आ रहे हैं। साइमोस में नहीं आ रहे, रेसिमोस में आ रहे हैं, क्योंकि जो इसकी मेन एक्सिस है कभी फ्लावर में कन्वर्ट हो ही नहीं रही है। तो ये सारे किस में आ रहे हैं, स्पैडिक्स स्पाइक्स पेनिकल वाले किस में आ रहे हैं, सब किसके अंदर आ रहे हैं बच्चे, तो ये रेसिमोस टाइप में आ रहे हैं। तो इजीली तुम लोग समझ गए किस कौन किस में आया, एग्जाम्पल भी दे दिया हमने तुम्हें। अब यहाँ पे देखो, देखो और झुट्ठे में बनाए, यहाँ पे तो था ही पीडीएफ में, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे देखते हैं, देखो ये सलोनी स्पाइक्स है जो तुम्हें बताया था। देखो ये स्पाइक्स हो गया, ऐसे स्पाइक्स होते हैं, मैंने बताया था स्पाइक्स ऐसे होते हैं, ऐसे करके रहेंगे। और कंपाउंड स्पाइक भी बताया, ध्यान देना। कंपाउंड स्पाइक कैसे था, तो मैंने बताया था कंपाउंड स्पाइक ऐसे है, अब ब्रांच पे ऐसे कांटेदार लगे रहते हैं। ठीक है, अब देखो ये रेसिम टाइप का था। रेसिम टाइप का देखो दो तरह का यहाँ पे दिया हुआ है, और जूम कर लूं, देखो। अब देखो रेसिम टाइप में क्या है कि देखो ये जो ओल्डर वाला है वो देखो बड़ा बड़ा है तो नीचे की तरफ है, और जो नया वाला है वो छोटा छोटा है, ऊपर है, छोटू सा एकदम सा नीचे ऊपर की तरफ एकदम टिप पे। तो रेसिम टाइप का मतलब होता है एकदम छोटू सा, जो ऊपर नया नया तुम्हें लीफ दिखेंगी ना, तो वो छोटू सा एकदम से होता है वो रेसिम, मतलब वो रेसिम टाइप के। उसमें जो नए नए ब्रांचेस होंगे एकदम ऊपर की तरफ दिखेंगे, और जो नीचे की तरफ जो होंगे वो ओल्डर वाले दिखेंगे। ठीक है, समझ गए? क्या हुआ सर जी, क्या पढ़ा रहे हैं हम हैं साले ने तो अब देखो मुझे नहीं पता कितने लोग ज्वाइन किए कितने लोग नहीं। मैं ये पढ़ा रहा हूँ, अभी ज्यादा कुछ टाइम हुआ नहीं। मैं पढ़ा रहा हूँ टेक्सोनॉमी, किसी भी प्लांट को कैसे पहचानना है। और टेक्सोनॉमी पे एक फाइल बनाई जाएगी तुम्हारे लिए। हाँ टेक्सोनॉमी। तो मैंने ज्यादा कुछ शुरू नहीं किया वीडियो को, हाँ लेट ज्वाइन किया कोई दिक्कत नहीं, अभी ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। मैंने सिर्फ दो डिफरेंस बताया कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। तो इन्फ्लोरेसेंस
को आप मेनली क्या बोल सकते हो अगर तुम्हारे दिमाग में है, तो मैं यही बोल सकते हो ना, किसी भी फ्लावर का अरेंजमेंट कैसे होता है, किस तरह से होता है, उसी को बोला जाता है इन्फ्लोरेसेंस, कि भाई किस तरह का। और मैंने उसमें एक बताया कि बेसिकली वो 3 पार्ट में अरेंज रहता है, एक रेसिमोस, साइमोस और एक स्पेशल टाइप का है। तो बेसिकली अभी हम तुम्हें बता रहे हैं कि रेसिमोस और साइमोस में डिफरेंस क्या है। तो जो मेन एक्सिस होती है, जो कन्वर्ट हो जाती है फ्लावर में, जो जिसकी मेन एक्सिस कन्वर्ट हो जाती है फ्लावर में, उसको बोलते हैं साइमोस टाइप। और जिसकी मेन एक्सिस कभी फ्लावर में कन्वर्ट ही नहीं हो पाती है, तो वो हो जाता है हमारा रेसिमोस टाइप। और ये रेसिमोस में हम सारे बताएं, स्पाइक्स हो गया, फिर स्पाइक्स क्या होता है, फिर रेसिम्स क्या होता है। रेसिम्स में तुम्हें बताया कि नया वाला तुम्हें बड़ा बड़ा नीचे की तरफ होगा, और लगभग ये ट्रायंगुलर शेप में से प्लांट इसका ग्रो करता है, हमने बताया ये, ठीक है। और लेकिन अगर बातें स्पाइक की बात करते हैं, स्पाइक में हमें तुम्हें बता दिया कि कैसे अरेंजमेंट होता है, एक बार वीडियो पीछे कर लेना, आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं तुम्हें पेनिकल्स में, तुम्हें हम बताए थे सलोनी, पेनिकल में संदीप देखो पेनिकल्स में क्या था। पेनिकल्स में तुम्हें हम बताए थे ना कैसे अरेंजमेंट था पेनिकल में। देखो ये पेनिकल है, देखो ये ब्रांच में जैसे मैं बताते, अगर यहाँ पे बताना चाहो, देखो ये व्हाइट पेज ले ले क्या, नहीं, देखो ऐसे था पेनिकल में, ऐसे ब्रांच से अरेंजमेंट हो रही थी। लेकिन इसमें भी क्या हो रहा था, तो लगभग लगभग इसमें भी रेसिम टाइप का तुम्हें इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो बोलते पेनिकल मतलब क्या होगा कि जैसे एक ऐसे ऐसे निकला हुआ है, जैसे ऐसे ऐसे निकला हुआ, तो इसके ऊपर ब्रांचेस दिख रही है ना, लेकिन यहाँ पे भी ये नीचे वाला चौड़ा ऊपर जाके ऐसे पतला हो गया है। तो पेनिकल भी ऐसे ब्रांचिंग होगी उसके अंदर, ठीक है। देखो अब तुम्हें हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखो ये सारे स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहे हैं, ये देखो स्पाइक्स की तरह से है। तो A1 देखो, फिर C2 देखो तुम्हारा, ये तुम्हारा देखो मेज, जो तुम्हें बताया था जो फ्लैसी एरिया वाला होता है, ये वाला देखो, ठीक है। ये हमारा हाइपनथोडियम का केस है, तो इसका टेंशन ना लेना, अभी हम आगे चल के बताएंगे हाइपनथोडियम का केस, ये कैसे अरेंजमेंट होता है। बेसिकली तुम्हें साइमोस और रेसिमोस तुम्हें पता है ना, बस उसको ध्यान में रखो, ज्यादा कुछ नहीं। और इसको देखो, देखो सर, देखो यहाँ पे स्पाइक्स में क्या होता है, जो मैंने तुम्हें बताया, स्पाइक्स में क्या होता है कि सर ऐसे कोई रेंज है और यहाँ पे ऐसे करके स्पाइक्स लगी रहेगी, और यहाँ पे तो ये हमारी स्पाइक्स हो गई, ठीक है। फिर मैंने बोला कि कंपाउंड स्पाइक में क्या होती है, तो ये हमारी ब्रांचिंग होती है इसके अंदर, कंपाउंड स्पाइक में ब्रांचिंग पे फिर स्पाइक लगा रहता है। फिर स्पैडिक्स में क्या होता है, तुम्हें बताया कि जो हमारी ऐसे होती है प्लांट, ऐसे हमारा ये फ्लैसी वाला पोर्शन है, ऐसे फ्लैसी वाला, तो यहाँ पे ऐसे करके अगर लगा देते हैं, तो यहाँ पे हमारे कांटे वगैरह तुम्हें मतलब स्पाइक्स तुम्हें यहाँ पे दिखेंगे। और ये किसका एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे लिखा हुआ मेज, पीडीएफ तुम्हें मिलेगा, आसानी से यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब कोरियम की बात करें, तो कोरियम में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस होता है, इसी से ब्रांचिंग निकली रहती है ऐसे करके। देखो यहाँ पे लिखा है द मेन एक्सिस शॉर्टेन एंड द लोअर फ्लावर आर लॉन्ग एज स्टॉक एज कंपेयर टू द अपर फ्लावर। मेरे कहने का मतलब ये वाला जो होगा बड़ा बड़ा तुम्हें दिखेगा, जो लोअर वाला रीजन होगा, और अपर रीजन वाला हो जाएगा ऑलरेडी वो छोटा छोटा दिखेगा। तो आप बेसिकली पूरे माइंड में अगर आप बनाओ, तो जो हमें साइमोस टाइप में जो फ्लावर दिख रहा है, वो ऐसे ही दिख रहे हैं, लगभग पिरामिड टाइप के दिख रहे हैं। तो ये पूरे जो दिखते हैं लगभग, इसमें इसी तरह के स्ट्रक्चर तुम्हें दिख जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। क्लियर हुआ? बोलो यस और नो, टाइप करो चैट बॉक्स में, इतना यस हुआ सर। कि नहीं क्लियर? बस खाली दिमाग में रेसिमोस और साइमोस में तुम्हें कभी प्लांट दिखेगा, डिफरेंस कर लोगे। सर इसमें से क्वेश्चन किस टाइप के होंगे? हाँ, इसमें से क्वेश्चन शायद इस टाइप के होंगे कि पूछा जाता है कि कौन सा कोई भी फ्लावर दे दिया जाए, मेज दे दिया जाएगा, तुम्हें पूछा जाएगा ये साइमोस है कि साइमोस टाइप का है कि रेसिमोस टाइप का है, तो तुम कहोगे कि अब लगोगे गिनने, तो मेज में क्या होता है, इसे कहते हैं बच्चे, मेज में क्या होता है साइमोस, फिर कहते हैं नहीं समझ में आ रहा है। और मैं तुम्हें क्या बताऊं कि भाई रेसिमोस में क्या होता है, मैंने ये बोला कि किसी भी मेन एक्सिस से फ्लावर कन्वर्ट नहीं होता है, उसमें को बोलते हैं रेसिमोस। रेसिमोस में तुम्हें हम क्या बताएं, स्पाइक्स बताएं, पेनिकल्स बताएं, रेसिम बताएं, ठीक है। और उसमें आप एक पढ़े थे स्पैडिक्स, तो स्पैडिक्स में क्या होता है, कितने नंबर में आता है, बेसिकली देखो नंबर में तो क्या होता है कि 6 नंबर में भी पूछा जाता है। 6 नंबर में जब तुम किसी भी फैमिली को डिसाइड करोगे, तो वहाँ लिखोगे, तो हाँ पूरा लिखोगे ना कि रेसिम कौन सा टाइप का है। और प्रैक्टिकल में तुम्हें ऐसे ही दिया जाता है ना, तुम्हें कोई फ्लावर दे दिया जाता है तुम्हें, अब कहा जाता है कि इसका सारा चीज इन्फ्लोरेसेंस लिखो, फ्लोरल पार्ट्स लिखो, फिर फ्लोरल डायग्राम बनाओ, तो सारा चीज लिखो, सारा चीज बनाओ, तो 6 नंबर में भी हो जाता है। और एक एक दो दो नंबर वाले में पूछा जाता है कि बताओ ये किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस शो कर रहा है, तो इन्फ्लोरेसेंस भी हो जाता है। तो बेसिकली ये तो तुम्हें बेसिक बहुत जाना, ये तो तुम्हारे वो है ना, जैसे नॉमेनक्लेचर होता है, किसी भी नेमिंग होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसका नेमिंग करने से पहले उसका बेसिक जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या है, समझ रहे हो। कि कार्बन है कि कार्बन कितने पार्ट्स होते हैं, अब तुम्हें एंड्रोसियम गाइनोसियम अब नहीं पता होगा, गेमोसेफलस पॉलीसेफलस क्या होता है, गेमोपेटलस क्या होता है,
पॉलीपेटलस क्या होता है, गेमोसेफलस क्या होता है, ये सारा चीज नहीं पता रहेगा तो कैसे करोगे, ठीक है। देखो अम्बेल इस तरह से होते हैं, तो अम्बेल जो होते हैं स्टार्क फ्लावर होते हैं, मतलब ये मेन एक्सिस होगी, यहाँ से ऊपर ऐसे करके दिखेंगे, ऐसे करके। स्टार्क फ्लावर मतलब क्या होता है कि जो मेन एक्सिस होगी वहां ऊपर की तरफ तुम्हें क्या दिखेंगे, फ्लावर की तरफ दिखेंगे सेम पॉइंट में। और कंपाउंड अम्बेल में क्या होता है, जैसे धनिया इसका एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा हुआ है। धनिया वाले में क्या होता है कि ऐसे एक होता है एक्सिस, इसी एक्सिस से ऐसे करके ऐसे ऐसे करके देखा होगा ना, सोआ धनिया ऐसे करके होता है एकदम से एपिकल। ब्रांच अम्बेल होता है, मतलब ब्रांचिंग होती है उसके अंदर। तो ये हमारे किसके अंदर आते हैं, कंपाउंड अम्बेल। ये थोड़ा छोटा छोटा, ये तुम लोग खाली दिमाग में रख लो कि कभी आएगा तो आराम से कर सकते हो, ठीक है। वैसे उतना इम्पोर्टेंट है नहीं एक्चुअली में ये। अब इसको बोलते हैं कैपिटुलम है, ये देखो ध्यान से देखना है, ऐसे तुम्हें जब दिखेगा ये क्या है, कैपिटुलम। ये प्रैक्टिकल में ये फिगर आएगा, ध्यान से देखना है, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटुलम। मैं कभी प्रैक्टिकल का वाइवा लूंगा तो पूछ सकता हूँ इसमें। ये क्या होता है, कैपिटुलम होता है। ऐसे देखो, ऐसे देखो, ये जो तुम्हारे जितने दिख रहे हैं, ये वाले क्या दिख रहे हैं, ये हमारे क्या फ्लावर पार्ट्स हैं जितने भी हैं। और नीचे तुम्हारा क्या है, ये रिसेप्टिकल से क्या है, रिसेप्टिकल। तो रिसेप्टिकल क्या होता है, जिससे फ्लावर पॉइंट जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं रिसेप्टिकल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, रिसेप्टिकल बोलते हैं। और फ्लावर हमारे क्या होती है, ये डिक्सी फ्लोरेट है, मतलब या इसके ऊपर मेल भी प्रेजेंट रहेगा और फीमेल भी प्रेजेंट रहेगा। तो जब तुम्हें कभी ये पूछा जाएगा कि ये किसका फिगर है, तो तुम बताओगे सर ये कैपिटुलम का है, क्या बोलोगे, कैपिटुलम। और इस कैपिटुलम में इसको क्या बोलते हैं, ये बड़ा वाला को तो बोलोगे रिसेप्टिकल बोलते हैं। और इसी रिसेप्टिकल से मेल और फीमेल फ्लावर क्या होती है, ऊपर हमारी जुड़ी रहती है, ऐड रहती है, इसके मतलब ये अटैच रहती है इसके ऊपर। और ये किस फैमिली में, तो कंपोजिट फैमिली से ये बिलोंग करती है। तो बस इतना ध्यान दो, कैपिटुलम तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाएगा, फिगर ड्रॉ करने के लिए आता है। बेसिकली कैपिटुलम यही फिगर तुम्हें दिखाया जाता है, ऐसे ही पूछा जाता है कि इस स्ट्रक्चर को पहचानो स्पॉटिंग में और इसका नाम लिखो। तो बोलोगे कैपिटुलम, और इसमें पॉइंट क्या बोलोगे, कहोगे सर इसमें जो जितने भी फ्लावर पार्ट्स होंगे वो हमारे ये रिसेप्टिकल है, उसी से हमारा अटैच रहता है। और इसी रिसेप्टिकल के ऊपर मेल और दोनों फीमेल फ्लावर अटैच रहती है। और डबल डिक्सी फ्लोरिंग मतलब क्या होता है कि दोनों मेल और फीमेल एक साथ अटैच रहते हैं, मेल फीमेल मतलब दोनों एक साथ अटैच रहेंगे। समझ में आया, आगे बढ़े, बोलो बच्चा आगे बढ़े। अब साइमोस टाइप का तुम्हें बताया, ठीक है। साइमोस टाइप में यही बताया तुम्हें कि जब भी फ्लावर लगेगा उसके मेन एक्सिस से जुड़ेगा, ठीक है, मेन एक्सिस से जुड़ेगा। बेसिकली जो हमारा साइमोस टाइप का होता है, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में भी प्राइमरी डिफरेंशिएटेड ऑन अकाउंट ऑफ बियरिंग वन और मोर डिटरमिनेंट। इतना जानने इसके क्या लिखा है कोई दिक्कत है, तुम खाली ये समझो। और पढ़ोगे तो वही लिखा होगा कि द इन्फ्लोरेसेंस ऑन द अदर हैंड द मेन एक्सिस हैज लिमिटेड ग्रोथ बीइंग टर्मिनेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। तो उसके जो एक्सिस होता है उसके ऊपर फ्लावर हमारी लगी रहती है। एज ईच लेवल ऑफ ब्रांचिंग बियर वन फ्लावर, हर लेवल पे जितना भी ब्रांचिंग होगी, हर लेवल पे तुम्हें एक फ्लावर देखने को जरूर मिलेगा मेन एक्सिस से। एंड देयर आर जनरली लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लावर्स एंड ओल्डेस्ट फ्लावर इज आइदर इन द सेंटर और फ्लावर आर डिफरेंट एज आर ऑफ मिक्स। तो जो इसका जो जितने भी ओल्डेस्ट मतलब फ्लावर होते हैं वो या तो तुम्हें सेंटर में देखने को मिलेंगे, या तो तुम्हें जो फ्लावर होंगे उसके एज के हिसाब से मिक्सड अप भी मिल सकते हैं, मिक्सड अप भी मिल सकते हैं, या तो सेंटर में भी मिल सकते हैं इसके अंदर। तो ये साइमोस टाइप का होता है। और इसमें तुम देख रहे हो जो बताया, मैं वही बोल रहा है कि जो मेन एक्सिस होगा इसके ऊपर फ्लावरिंग लग जाती है। और जहां जहां भी ब्रांचिंग होगी उस ब्रांचिंग पे भी एक तुम्हें फ्लावर जरूर देखने को मिलेगा, किसमें, तो साइमोस टाइप में, ठीक है। साइमोस टाइप में बेसिकली ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक हमारा देख ही रहो ये हेलिकॉइड है, और एक क्या है, स्कॉर्पियोइड है हमारा जो साइमोस टाइप का। और ये जो हेलिकॉइड और स्कॉर्पियोइड में देखो क्या होता है, देखो ऐसे होता है स्कॉर्पियोइड में, देखो बच्चा, देखो ध्यान से देखना, ऐसे होता है। फिर इससे लगा, यहां से ऐसे जुड़ गया, फिर इससे लगा ऐसे जुड़ा, मतलब एक दूसरे से रहेगा। और हर ब्रांच में तुम्हें क्या दिखेगी, हर ब्रांच पे देखो मेन एक्सिस, तो मतलब मेन एक्सिस तो ये है ही ना, इसी मेन एक्सिस से देखो ये वाला लग गया इसी से, तो मेन एक्सिस से ही जो भी ब्रांचेस लगेगी उसको हमें एक ना एक फ्लावर जरूर देखने को मिलेगा। और ये किसमें देखने को मिलता है, तो साइमोस टाइप में मिलता है। किसमें देखने को मिलता है बच्चा, तो साइमोस टाइप का। तो ये वाला जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, तो ये हेलिकॉइड साइमोस, क्या है, हेलिकॉइड साइमोस है। तुम लोग टाइप करो चैट बॉक्स में, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ये बताओ पहले। समझे, देखो टीचर जो पढ़ाएगा वो रट ऐसे पढ़ता जाएगा, पट 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 पट।
तो मैं फिगर बना के दिखा रहे हैं, देखो किस तरह का होता है, कैसे होता है। साइमोस टाइप में क्या होता है, देखो मेन एक्सिस है ना, देखो कोई मेन एक्सिस मतलब क्या, अब इसी को मेन एक्सिस मान ले रहे हैं, जो भी एक्सिस जा रही है, और जो भी एक्सिस जा रही है वहां से तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, सब पे तुम्हें फ्लावर देखने को मिल रहे हैं। तो ये किस में होती है, तो साइमोस टाइप में होते हैं। तुम लोग पता नहीं, तुम लोग टाइप बोलोगे तभी तो पता चलेगा कि तुम लोग देख रहे हो, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, हैं? बच्चा बताओ, टाइप करो, यस और नो टाइप करो तुम लोग। ये हेलिक्वाइड साइंस है, साइमोस है। बोलो भाई। हाँ, क्या है, हेलिकॉइड और स्कॉर्पॉइड है, क्या है, हेलिकॉइड और स्कॉर्पॉइड। तो ये तुम्हें क्या दिख रहा है, हाँ हाँ देखो, अब देखो ये एक ऐसे दिखता है, ऐसे लग गया, फिर यहाँ से एक ऐसे लग गया, फिर इसी से एक ऐसे लग गया, फिर ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे आके ऐसे लग गया। तो जो इस तरह के जो दिखते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मतलब ये तुम्हारा क्या, स्कॉर्पॉइड बोल सकते हो, और इसको बोल सकते हो हेलिकॉइड बोल सकते हो। हेलिकॉइड लगभग तुम्हें ऐसे दिख जाएगा, वो हर ब्रांचेस, जितने भी ब्रांचेस होगी। सर कम समझ आ रहा है, अरे बच्चा समझ, देखो क्या है, देखो जो भी साइमोस टाइप में क्या होता है कि जो भी ब्रांच होगी उस पे एक ना एक फ्लावर जरूर दिखेगा। मतलब देखो ये मेन एक्सिस आई, तो यहाँ पे एक फ्लावर बनाना भूल जाओ, तो जहाँ पे आएगी उससे एक फ्लावर जरूर लगा रहेगा। मतलब एक रेसिमोस टाइप में क्या होगा कि कभी भी मेन एक्सिस पे फ्लावर कभी नहीं होगा। जो मेन एक्सिस, जो रूट नीचे से ग्राउंड से आ रही है कभी भी, उस पे देखोगे कभी फ्लावर नहीं दिखेगा तुम्हें, कब, किस में, तो रेसिमोस टाइप में। और साइमोस टाइप में क्या होगा कि जब भी होगा मेन एक्सिस पे होगा, और जो उससे ब्रांच निकलेंगे उस पे भी एक फ्लावर देखने को मिलेगा। तो इतना तो सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। स्पाइक स्पाइक वगैरह, कांटेदार वकाटेदार वाला जितने प्लांट हो गए, किस में आते हैं, तुम्हें तो सिंपल से बता सकते हो कि सर वो रेसिमोस टाइप में आएंगे। साइमोस तुम्हें, हाँ बिल्कुल अलग है। अभी साइमोस तुम्हें बता रहा हूँ कि जो भी एक्सिस होगा उस एक्सिस से तुम्हें एक फ्लावर जरूर देखने को मिलेगा। अभी तुम्हें कोई प्लांट दे दो, तुम्हें अभी तुम्हें सामने, अगर तुम मेरे सामने मिलो ना, तुम्हें दो प्लांट दे दो, एक रेसिमोस और साइमोस का, तुम कहोगे सर हाँ समझ में आ रहा है हमको प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली तुम मेरे सामने हो नहीं, तो मैं तुम्हें दिखा देता कि क्या साइमोस है, कौन सा रेसिमोस टाइप का दिखा रहा है। साइमोस टाइप तुम जब भी देखोगे ना, साइमोस तुम्हें कैसे बताएं, तुम अगर किसका वो एक प्लांट आता है, पार्थेनियम का प्लांट आता है, प्रैक्टिकल में भी तुम्हारे है पार्थेनियम। तुम्हें, अब तो मैं बोलूंगा पार्थेनियम, तुम कहोगे कि सर पार्थेनियम कैसे पहचानेंगे, और तुम्हारे पास में ही पार्थेनियम होगा जहाँ तुम पढ़ रहे हो, या गाँव के आसपास या घर के आसपास में खरपतवार है, ये जुड़ा रहता है, और प्रैक्टिकल में भी है। उसका जब प्लांट देखोगे ना, तो ऐसे साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है, हर पार्ट पे तुम्हें फ्लावर देखने को मिलेगा। तो प्रैक्टिकल में क्या होता है कि बच्चे ऐसे टीचर ध्यान नहीं दे रहते, पढ़े नहीं रहते। प्रैक्टिकल में पूछा जाता है कि ये बताओ पार्थेनियम क्या है, कौन सा इन्फ्लोरेसेंस शो करता है, ले टप से गायब एकदम से। फूल वगैरह दिखेंगे, बच्चा ये बताओ, ये जो फूल दिख रहा है ये तो हर ब्रांच पे दिख रहा है, बताओ क्या होता है इसके अंदर। तो इसीलिए तुम्हें थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा, बस थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, यही बहुत है, थोड़ा थोड़ा। क्योंकि जब तुम थोड़ा थोड़ा बस जानने लोगे कि डीप हो क्या रहा है, क्या मतलब होता है प्लांट को पहचानना, जब तुम देखो एक्चुअली में तुम थियरी तुम पता है कि सब साइमोस में क्या होता है कि मेन एक्सिस से फ्लावर लगी रहेगी, और जो ब्रांच लगा रहेगा उससे भी फ्लावर लगा रहेगा। लेकिन रेसिमोस टाइप में ऐसा कोई बात नहीं वाला, मेन एक्सिस से फ्लावर कभी लगने वाला नहीं, बल्कि ब्रांचिंग ब्रांचिंग पे लगा रहेगा, या काटा वाटा निकला रहेगा। तो ये सर रेसिमोस टाइप का। साइमोस वाला रहेगा हर ब्रांच से मेन एक्सिस पे, मेन एक्सिस से भी फ्लावर तो रहेगा, रहेगी, ब्रांच जो लगने वाले हैं उससे भी फ्लावर दिखने वाले हैं। तो आप जैसे देखोगे पहचान जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। हेलिकॉइड और स्कॉर्पॉइड तो कैसे होता है, तो मैं ये दिखा दिया कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो ये देखो यहाँ पे हेलिकॉइड और स्कॉर्पॉइड का, देखो यहाँ पे, देखो देखो बच्चा संदीप, सब लोग देखो, देखो यहाँ पे जितने जितने ब्रांच निकले हैं ये बताओ, यहाँ पे देखो जितने ब्रांच लिखे इससे तुम्हें दिख रहा ना, ये तो मेन एक्सिस यहाँ पे फ्लावर लगा है। तो मान लो ये नीचे से ग्राउंड से आ रहा है, ये हरा वाला, इस पे देखो फ्लावर लगा है, तुमने देखा बिल्कुल लगा हुआ है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि बच्चा साइमोस में क्या होता है, मेन एक्सिस से फ्लावर तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो ये साइड में है ना, इस पे भी फ्लावर लगा रहता है। समझ रहे हो, जो मतलब साइड में जो ब्रांच निकले रहती है उस पर भी फ्लावर लगा रहता है। इसमें देखो कोई मेन एक्सिस है ही नहीं, मतलब एक मेन ही एक्सिस मान सकते हैं इसको। अगर मान लो ये मेन एक्सिस है, इससे कोई अटैच हो गया तो उस पर भी फ्लावर है, इस पे भी फ्लावर है। मान लो ये मेन एक्सिस इसके लिए हो गया तो इस पे भी फ्लावर है। तो इसमें देखो इस वाले प्लांट में जो मेन एक्सिस ये बीच वाली गई, इस पे एक फ्लावर लगा हुआ है, लेकिन जो साइड में ब्रांच निकल रहा है उस पे भी फ्लावर लगा हुआ है। समझ रहे हो, साइमोस समझ में आया सलोनी, संदीप? यस सर। देखो मेन एक्सिस फ्लावर लगा है ना, समझ रहे हो ना। देखो ऐसे तुम्हें क्या दिखेगा, रेसिमोस टाइप में तुम्हें ध्यान देना नहीं दिखेगा बच्चा। मेन एक्सिस पे कभी तुम्हें फ्लावर देखने को मिलने वाला ही नहीं है, किसमें, रेसिमोस टाइप में।
तुम्हारे दिमाग में बार बार वही वर्ड रट रट रहा हूँ, कभी प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा, एग्जामिनर पूछा जाएगा तो किस में बताओगे, मेन एक्सिस से फ्लावर किस में है, तो साइमोज में। और किस पे फ्लावर नहीं है, तो वो बोलोगे रेसिमोस टाइप में फ्लावर नहीं होता है। ध्यान देना, फिर से दिमाग देना, इस तरह का अरेंजमेंट जहाँ मेन एक्सिस पे, यहाँ पे देखो मेन एक्सिस पे फ्लावर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन एक्सिस पे फ्लावर लगा, यहाँ पे भी मेन एक्सिस पे, यहाँ पे भी मेन एक्सिस पे, यहाँ पे मेन एक्सिस पे, लेकिन ये तो होता ही है रेसाइमोस टाइप में, और साइड वाला जो ब्रांच निकल रहती है उस पे भी फ्लावर होता है। वो किस तरह का शो कर रहा है, तो ये साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं तुम्हें स्पेशल टाइप का बताने में। स्पेशल टाइप में होता है साइंथियम हो गया, ठीक है। देखो अब स्पेशल टाइप में क्या होता है, कि स्पेशल टाइप में क्या होता है कि जितने भी होते हैं, अब ये साइंथियम हम बताएंगे। साइंथियम बताने से तुम्हें ये बताना चाहेंगे कि ये कप लाइक जितने होगा तुम्हें कप लाइक लिखेंगे ऐसे, कप लाइक। जहां पे कप लाइक की बात हो जाएगी, शायद देखो, तो तरीके कटा नहीं ना, जहां पे कप लाइक की बात हो जाएगी, देखो जहां पे, देखो इन्फ्लोरेसेंस देखो तीन ही तरह का है, जहां पे कप लाइक हो तो स्पेशल टाइप का है, जहां पे फ्लावर मेन एक्सिस है वो हो जाएगा साइमोस, और जिस पे फ्लावर मेन एक्सिस पे नहीं है वो हमारा रेसिमोस टाइप का। कांटेदार वटेदार वाले किस में आते हैं, तो तुम्हें पता है रेसिमोस टाइप में आते हैं, इतना तो तुम्हें क्लियर हो गया। फिर स्पाइक वगैरह उसी में आते हैं। मेज वाला हो जाएगा, भुट्टा वुट्टा वगैरह किस में आते हैं, तुम्हें वो भी बता दिया किस में आते हैं। अब आते हैं साइंथियम में क्या होता है। अब साइंथियम को जो देखो, ये इंग्लिश में क्या लिखा हुआ ना, मैं तुम्हें इसीलिए इजी लैंग्वेज में, जो अपने मेरी अंडरस्टैंडेबल है उसके हिसाब से तुम्हें इजी में समझा रहा हूँ। साइंथियम में देखो बच्चा क्या होता है, ऐसे होता है, देखो साइंथियम में सर देखो ऐसे ब्लैक कप ब्लैक लाइक, दिख रहा कप है। लाइक, ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है। हाँ। अच्छा रुको, फिर से हम शेयर कर रहे हैं। थोड़ा सा वेट कर लोगे ना तो वो क्लियर दिखेगा, हो सकता है नेट के वजह से ऐसा हो रहा होगा, ऐसा दिक्कत हुई है। अब दिख रहा है, बोलो क्लियर है, सर बोलो क्लियर है। हाँ क्लियर है। देखो अब तुम्हें साइंथियम कैसे दिखता है वो तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ऐसे दिखेगा, कप लाइक होगा, जितने भी स्पेशल टाइप के होंगे ना उसमें सब कप लाइक है। इसमें देखो प्रैक्टिकल में साइंथियम भी है, वर्टिसिलास्टर है, और हाइपनथोडियम भी है। तो वर्टिसिलास्टर देखो रेसिमोस टाइप में स्पाइक की तरह भी दिखता है, लेकिन थोड़ा सा ना, थोड़ा सा वो क्या होता है कि सब वो मेन एक्सिस होते हैं ना, तो थोड़ा सा वर्टिसिलास्टर नोट से हो जाता है, तो इसीलिए स्पेशल टाइप में हम थोड़ा वर्टिसिलास्टर को पढ़ लेते हैं, तुलसी को। तो एक बार ध्यान देना, वो थोड़ा सा हम उसमें अगर स्पाइक से रिलेट करना था इसलिए तुम्हें समझ में आया, इसलिए रिलेट कर दिया हूँ वर्टिसिलास्टर को, लेकिन वर्टिसिलास्टर स्पेशल टाइप में आएगा। देखो ये हो गया साइंथियम का, देखो साइंथियम हमेशा कप लाइक को दिखेगा। तो साइंथियम और वर्टिसिलास्टर हाइपनथोडियम स्पेशल टाइप में तीन है, ध्यान से देखना। तो देखो जब ये कप लाइक होता है, स्पेशली देखो ये मेरे कहने का मतलब यही है, इसमें देखो क्या होता है, साइंथियम में क्या होता है कि जो फीमेल होती है ना, ये जो कप लाइक का जो मेन मेन एक्सिस क्या बोल सकते हो, ये ग्राउंड लगा मान लो मेन है, ये जो होती है फीमेल, ये बड़ा सा निकल गया ऐसे, ठीक है, इस फीमेल को, ठीक है, ये कप शेप में तो ये होता ही है, लेकिन इस फीमेल को चारों तरफ से क्या करता है, मेल घेरा रहता है। मतलब यहाँ पे देखो चारों तरफ क्या बोल सकते हैं, इस वाले एक्सिस को यहाँ पे मेल हो गया, 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 मेल हो गया, मतलब समझ रहे हो। तो जो हमारा साइंथियम होता है, इसमें जो फीमेल फ्लावर होती है वो निकली रहती है बाहर की तरफ पूरे कप से, लेकिन मेल का जो फ्लावर होता है वो अंदर ही रहता है, इसका जो पोर्शन है इसको घेरा रहता है पूरी तरह से, ठीक है। मेल और फीमेल इसमें दोनों होते हैं, किसमें, सैंथियम के अंदर। लेकिन क्या होता है कि इसमें जो फीमेल को जो मेल रहता है वो चारों तरफ से घेरा हुआ रहता है, ये घेरा ही हुआ था यहाँ पे, घेरा हुआ है ना इसमें, कप लाइक का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखो यही चीज दिख रहा है, यहाँ पे देखो कैसे दिखा हूं इसमें, ऐसे समझ लो ये वाला स्ट्रक्चर है, यही चीज ड्रॉ किया हूँ मैं, वही चीज बता रहा हूँ तुम्हें। इसमें क्या होता है कि ये जो सारे दिख रहे हैं तुम्हें, ये वाले जो नीचे की तरफ छोटे छोटे ये मेल फ्लावर है, तो मेल फ्लावर अंदर की तरफ ये फीमेल को चारों तरफ से घेरे रहते हैं, और जिसमें फीमेल रहती है वो सिंगल ही रहती है, और मेल इसमें ज्यादा रहते हैं, और जो फीमेल होती है वो सिंगल ही रहती है, और इसी फीमेल को जो मेल होते हैं चारों तरफ से घेरे रहते हैं। तो इस तरह का जो तुम्हें स्पेशलाइज टाइप का जो तुम्हें दिखेगा वो क्या बोलोगे, तो सैंथियम है, क्या है, साइथियम।
द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन जीनस यूफोर्बिया हटा में तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट फैमिली है, तो थियरी में भी मिलेगा। फाउंड इन द जीनस ऑफ पेडिलेंथस ऑफ द फैमिली। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस देयर इज कप शेप, तो एक उसमें आता है स्पॉटिंग में आता है, तो पहला आप बोल दोगे कि सर ये साइंथियम है, इसमें कप शेप का होता है। फिर ये बताओगे कि इसमें जो फीमेल फ्लावर होती है वो सिंगली होती है, अकेले होती है, सिंगल फीमेल फ्लावर। यहाँ पे देखो सिंगल फीमेल फ्लावर रिप्रेजेंट बाय द पिस्टिलेट इन द सेंटर, और जो सिंगल होती है और ये सेंटर में होती है, और इसी सेंटर की वजह से जो मेल फ्लावर होते हैं वो चारों तरफ से इसको क्या करते हैं कि घेरे रहते हैं, पूरी तरह से घेरे रहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे मिलेगा? सैंथियम में दिखेगा। कितना बड़ा अत्याचार है देखो, फीमेल को चारों तरफ से घेरे हुए। सर बस करिए। अब देखो वर्टिसिलास्टर में थोड़ा सा समझ लो 5 यार, क्लास है तुम लोग की, सबकी क्लास है, सबकी क्लास है, टाइप करो चैट बॉक्स में, सबकी क्लास है। सलोनी एक काम, आधा थोड़ा सा इसका कवर कर लेना, थोड़ा सा आधा कवर कर ले तुम। कोई दिक्कत नहीं है हमारी, कोई दिक्कत नहीं, तुम क्लास कर लो, और जब क्लास खत्म हो जाएगी तो रिकॉर्डिंग रहेगी, लास्ट का थोड़ा सा देख लेना। और वैसे भी नॉर्मल इसके बाद वाला थोड़ा सा, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा समझा दें हाइपरथोडियम और वर्टिसिलास्टर क्या होता है। तुम लोग थोड़ा सा फ्रेश माइंड से भी देख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये सारे सब प्रैक्टिकल में रहेंगे और थियरी में भी रहेंगे, और ये जितने भी स्पेशल टाइप के हैं ये तीनों हमारे प्रैक्टिकल में रहते हैं। और प्रैक्टिकल में तुम्हें ऐसे, अब देखो तुम्हें साइंथियम अगर तुम्हें प्रैक्टिकल में तुरंत याद आ जाएगा कि वो कपलाई का स्ट्रक्चर होता है, मेल होता है, वो चारों तरफ फीमेल सिंगल होती है, उसको घेरे रहते हैं पूरी तरह से। ठीक है, मेल फीमेल फ्लावर को। अब देखो वर्टिसिलास्टर, देखो वर्टिसिलास्टर क्या होता है। वर्टिसिलास्टर में क्या होता है कि बच्चा देखो ये होगा ऐसे, और इस पॉइंट पे देखो ये मान लो ऐसे कोई लाइन है, यहाँ पे ये नोड है, तो देखो नोड है ना, तो जो इसकी फ्लावर होती है, जो भी मतलब यहाँ पे जो इन्फ्लोरेसेंस जो होती है इसकी नोड से निकली रहती है, मतलब एक निकलेगा तो ऐसे नोड से, एक निकलेगा तो ऐसे नोड से, तो ये होता है कि नोड नोड से ऐसे पॉइंट होती रहती है, ऐसे नोड से। तो दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली लेमिएसी फैमिली में तुम्हें दिखेगा वर्टिसिलास्टर। और ये किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, तो इसको कंसीडर किया जाता है एक तरह से, साइमोस में भी किया जाता है, कभी कभी ये रेसिमोस टाइप का भी शो करता है, लेकिन एक्चुअली में देखो कि लिखा है कि ये अलग ही आता है, स्पेशल टाइप में आता है। इसमें लिखा है कि ईच नोड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस बियर द टू अपोजिट क्लस्टर, तो तुम्हें अपोजिट जितना दिखेगा, अपोजिट अपोजिट तुम्हें ये क्लस्टर देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये तुम्हें कहाँ पे दिखेगा, तो तुलसी के अंदर दिखता है। ये इन्फ्लोरेसेंस किसके अंदर दिखा जाएगा, तो ध्यान से सुनना जितने बच्चे ज्वाइन किए, तो कभी भी पूछा जाएगा कि वर्टिसिलास्टर जो होता है वो किसमें दिखता है, तो तुलसी में बता सकते हो। अब बात करते हैं हाइपनथोडियम के बारे में। हाइपनथोडियम देखो बहुत ही आसान है। हाइपनथोडियम क्या होता है, देखो हाइपनथोडियम अगर तुम्हें ये बेसिकली, तो तुम्हें अभी हम बताएंगे कि थियरी में क्या लिखा हुआ है, एक बार पहले समझ लो। जैसे ये हमारी ऐसे प्लांट होता है ना, ये देखो ऐसे कोई भी फ्लावर लगा या कोई भी प्लांट है, देखो इन दिस टाइप हॉलो स्पीयर लाइक अ रिसेप्टिकल एंड इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ रैकिस फ्लोर। देखो इसमें होता क्या बच्चा, देखो जितने भी ये बीच में एक कैविटी होती है, कैविटी मतलब क्या होता है, कैविटी से आप क्या समझते हो, खाली जगह। तो जितने भी फ्लावर तुम्हें दिखेंगे, मेल या फीमेल फ्लावर दिखेंगे, देखो फ्लावर तो तुम कहते हो कि सर ऊपरी हिस्से में दिखते हैं, देखो फ्लावर जो होते हैं हाइपनथोडियम में क्या होता है, हाइपनथोडियम देखो बच्चा ऐसे दिखेगा स्ट्रक्चर, और प्रैक्टिकल में भी एकदम बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। मैं तुम्हें हाइपनथोडियम बनाने की कोशिश करूँ, ऐसे देखो ये मेन एक्सिस है, यहाँ से ऐसे निकलेगा, ऐसे करके ऐसे लगा रहेगा, ऐसे लगा रहेगा, ठीक है। और बीच में कैविटी होगी, बीच में कैविटी मतलब एक खाली स्पेस होता है। तो तुम कहोगे कि सर फ्लावर जब हम देखते हैं प्लांट में तो बाहर हिस्से में रहता है ना, तो सर ये रिसेप्टिकल है, जैसे किसी भी फ्लावर अंदर कैसे हो रहा, तो यही तो बात है। हाइपनथोडियम स्पेशल केस में क्या होता है, ये हमारे रिसेप्टिकल है जिससे प्लांट कोई भी पार्ट जुड़ा रहता है। तो ये जो फ्लावर जितने मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं ना, वो किसमें होते हैं, देखो पता, इसके अंदर तुम्हें दिखने के फ्लावर। तो कभी भी तुम्हें पता चलेगा कि सर बताइए, बच्चा बताओ कि जो फ्लावर होते हैं या मेल फीमेल होते हैं, वो कभी किसके अंदर, किस केस में अंदर पाए जाते हैं, कैविटी के अंदर पाए जाते हैं किसी में, तो बताओगे सर वो हाइपनथोडियम का ही केस है। देखो ये सब देखो यहाँ पे डैश करके लिखा हुआ है, अगर जूम करो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे, ये देखो ये सब किसके अंदर है, तो उस कैविटी के अंदर है। फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर, ये सारे किसके अंदर, तो उस कैविटी के अंदर है, उस कैविटी के अंदर। तो कभी भी पूछा जाए कि हाइपनथोडियम से आप बिल्कुल ये केस अलग है सैंथियम का,
साइंथियम क्या होगी, मेल फीमेल जो होगी बेचारी सिंगल होती है, उसको चारों तरफ से मेल घेरे रहते हैं, तो साइंथियम का केस दिखेगा। और फीमेल जो होती है उसमें बड़ी होती है, बल्कि बाहर की तरफ निकली रहती है। हाइपनथोडियम में क्या होता है कि मेल और फीमेल फ्लावर एक कैविटी के अंदर बंद रहते हैं, तुम्हें दिखते रहते हैं। यहाँ पे भी एग्जाम्पल भी बताया। वर्टिसिलास्टर में बताया कि तुम्हें वो नोड से दिखेंगे, जितने भी फ्लावर दिखेंगे वो नोड पे दिखेंगे, नोड पे इंटर, जितने नोड वाला पोर्शन होता है। अब नोड और इंटर नोड समझ रहे हो ना, ऐसे कोई भी गन्ने में देखिए ये इंटर नोड ऐसे ऐसे रहता है, नोड बीच वाले को इंटर नोड बोलते हैं, तो नोड से तुम्हें दिखेंगे। तो वो किस में दिखेगा, वर्टिसिलास्टर। वो किसका एग्जाम्पल है, तो तुलसी का एग्जाम्पल है, आप आसानी से बता सकते हो, उसके अंदर कोई समस्या नहीं होगी। तो बेसिकली देखो अब आज टाइप में तुम्हें हम क्या बताएं, पता आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक बार रिकैप बता देते हैं। साइमोस देखे और रेसिमोस देखे, जिसपे मेन एक्सिस से फ्लावर लग जाएगा वो हमारा हो जाएगा साइमोस। साइमोस साइमोस मेन एक्सिस है। रेसिमोस जिसमें कांटेदार वगैरह हो जाती है वो रेसिमोस होती है, कभी इसके मेन एक्सिस से फ्लावर लगता ही नहीं है। स्पेशल टाइप में तुमने तीन पढ़ा, एक सैंथियम पढ़ा, वर्टिसिलास्टर पढ़ा और हाइपनथोडियम पढ़ा। हाइपनथोडियम मैंने क्या बोला, कि एक हॉलो कैविटी होगी, उसके अंदर मेल और फीमेल दिखेंगे। सैंथियम में क्या होगी, बेचारी उसमें फीमेल अकेली लंबी सी होती है, बड़ी सी फ्लावर उसका होता है, और बाकी जो मेल होते हैं छोटे छोटे उसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं। और किससे लगे रहते हैं, रिसेप्टिकल, मतलब जहाँ से प्लांट्स फ्लावर वगैरह लगे रहते हैं। इसमें भी जो ये क्या रिसेप्टिकल चारों तरफ से बंद रहता है, उसके बंद अंदर होने की वजह से अंदर तुम्हें क्या दिखता है, फ्लावर तुम्हें दिखता है। एग्जाम्पल में देखो किस किस प्लांट में मिला है, तो फिकस क्यूनिया में मिलता है और बनियान में मिलता है। ठीक है। इसमें लिखा है कि इन दिस टाइप ऑफ hollow spear like receptacle is formed by the fusion of rachis of three closely packed। यही चीज जो मैंने बोला वही चीज लिखा हुआ है कि स्पेरिकल रिसेप्टिकल होता है, इसके अंदर क्लोजली फ्लैशी एरिया जो क्लोज होती है, उस क्लोज के अंदर जो बीच में जो कैविटी होती है, स्मॉल कैविटी होती है, ओपनिंग होती है, उसी पे सारे मेल और फीमेल क्या होते हैं, लगे रहते हैं। थ्री टाइप ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मेल, फर्टाइल फीमेल और स्टेराइल फीमेल। सभी क्या होते हैं कि इनर सरफेस पे अरेंज रहेंगे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ कि इनर सरफेस पे क्या रहेंगे, रिसेप्टिकल क्या होते हैं कि अरेंज होते हैं। द थ्री टाइप्स ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर अरेंज्ड ऑन इनर सरफेस ऑफ रिसेप्टिकल इन साइमोस ग्रुप। ठीक है। अब देखो स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे तुम्हें हम दिखा दे रहे हैं। ये तुम्हारा था कैपिटुलम। कैपिटुलम हम तुम्हें इसके पहले बताए थे ना, कैपिटुलम। कैपिटुलम तुम्हें दिखाए थे ना, कैपिटुलम क्या होता है। ये रिसेप्टिकल होता है, इसी रिसेप्टिकल के ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर अरेंज होता है। इसका फिगर आएगा एकदम बिल्कुल हूबहू ऐसे रहेगा, तो बताओगे सर ये कैपिटुलम है। फिर मैंने आपको बताया हाइपनथोडियम का केस, मैंने ये बताया कि बच्चा देखो फ्लावर जो होंगे, देखो ये फ्लावर जो वर्ड है कहाँ पे लगा हुआ है, तो ये कैविटी के अंदर फ्लावर अरेंज है। फिर देखो स्पैडिक्स में क्या था, स्पैडिक्स तुम देख लो यहाँ पे, तो सारा चीज एक बार एक थोड़ा सा हम करके दिखें। अब बात करते हैं फ्लावर क्या होता है। बच्चा देखो फ्लावर तुम ये तो पढ़ते 11th में भी पढ़े थे कि सर जो फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर किसको बोलते हैं। मैं पहले यही पूछ दूंगा तुमसे कि बताओ कि कंप्लीट फ्लावर इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होते हैं। तो जिसमें चारों वॉल्स मतलब कि कैलिक्स, कोरोला और जितने भी होंगे वो प्रेजेंट रहेंगे, तो वो बोलेंगे। अच्छा तुम्हें एक चीज बताना तुम्हें दिखाऊंगा, इसको जाने से पहले रुको एक मिनट। अच्छा तुम्हें ये वाला प्लांट दिख रहा है, ये दिख रहा है तुम्हें, ब्लर दिख रहा है ना बच्चा, तो हम कोशिश कर रहे हैं, दूर रखती क्या। गुड़हल, हाँ गुड़हल है, गुड़हल। देखो गुड़हल में देखो ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला, तो तुम्हें अगर दिखाना चाहूँ, ये वाला देखो, देख रहे हो, ये वाला पोर्शन है जिसको, इसको क्या बोलते हैं, ब्रैक्टिएट बोलते हैं। मतलब जो हमारा जो मेन जो पोर्शन है इससे लगा है, इसको वाला देखो ब्रैक्टिएट होते हैं। तो ये किसी किसी फ्लावर में क्या होता है, ये ब्रैक्टिएट होते हैं ना, इसको ब्रैक्टिएट बोलते हैं। अब तुम्हें यही टर्म जानने की, किसको ब्रैक्टिएट बोलते हैं, किसको सेपल बोलते हैं, किसको पेटल बोलते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो छोटा छोटा लगा है, इससे सेपल से जो लगा अटैच है, सेपल है ना ये हरा वाला इसको क्या बोलते हैं, इसको हरे वाले को क्या बोलते हैं, ये जो फ्लावर रेड वाला लगा इसको पेटल बोलते हैं, और ये वाला क्या बोलता है, इसको सेपल बोलते हैं। तो जो सेपल से ये जो छोटा छोटा दिख रहा है, ये ब्रैक्टिवल है, छोटा सा ब्रैक्टिवल्स की तरह से कांटेदार जो दिख रहा है, कांटेदार होती है, ये छोटी स्लिप्स होती है। अरे मार दूंगा अभी, मुरझा मुरझा उर्झा नहीं है, पीट दूंगा अभी तुम्हें सारे। मुरझाया नहीं है अभी, छोटा सा उसका बर्डिंग तोड़ के लाया हम। तो देखो ये क्या है कि ये देखो ब्रैक्टिएट है। और ये जो देखो बच्चा देखो क्या, इसको सेपल क्या बोलते हैं, अभी देख लो, अभी अभी बताएंगे तो समझ में आएगा तुम्हें। ये जो होता है वो सेपल्स होता है, और ये वाला जो होता है वो पेटल्स होता है। क्या होता है, पेटल्स होता है।
जब ये पेटल फ्यूज रहते हैं तो इसको बोलते हैं पॉलीपेटलस, और जब ये दूर दूर रहते हैं, अरे पॉलीपेटलस गेमोपेटलस अभी बताएंगे, अभी फ्यूज होज वाले को इसको क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। ये वाला सेपल बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेटल, और ये बोलता है ब्रैक्टिएट वगैरह होता है ये वाला। इसी को पहचानना रहता है और इसी को लिखना रहता है कितना ब्रैक्टिएट है। देखो इसमें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, तो कहोगे सर इसमें 5 है ब्रैक्टिएट। फिर मैं कहूंगा कि सेपल कितना है, तो कहोगे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 5। इसमें कहोगे सर इसमें भी कितने, तो सेपल 5 है। और मैं बोलूंगा पेटल कितने, तो इसमें भी तुम्हें 5 ही देखने को मिलेंगे एक्चुअली में। तो सब गिन गिन के लिखना होता है, ठीक है। अब चलो हम बंद करते हैं इसको। पीडीएफ को शेयर करते हैं, बहुत तुम लोग देखिए। ऐसे दिखा के पढ़ाएं, अच्छा ठीक है दिखाएंगे बच्चा, टेंशन ना लो। अब गुड़हल का फूल अभी मुरझाया हुआ है, तो कैसे दिखाएं बताओ। हाँ ठीक है, अब देखो फ्लावर क्या होता है, फ्लावर से क्या समझते हो, जिसके पास फ्लावर इज हाईली मॉडिफाइड फ्रूट बियरिंग स्पेशलाइज्ड फ्लोरल लीफ। फ्लोरल लीफ मतलब क्या होता है, ये जो सेपल और पेटल तुम देखे हो, इसके अंदर जो फिलामेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एंड्रोसियम होते हैं। और जो नीचे वाला पोर्शन होता है ओवरी, हम दिखाएंगे कभी ऐसे ही, तो वो हमारे क्या होते हैं, गाइनोसियम होती है। तो ये जब सारी, इसको क्या बोलते हैं, इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं बेटा, वर्ल्स बोलते हैं, वर्ल्स बोला जाता है इसको, फ्लोरल पार्ट्स बोलते हैं। चारों, या वर्ल्स बोलो या फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, या ये बोलो, ये वर्ड दोनों। तो ये जब चारों वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कौन सा, कैलिक्स, कोरोला। कैलिक्स को क्या बोलते हैं, सेपल। कभी भी पूछा जाएगा कैलिक्स को क्या बोलते हैं, तो कैलिक्स को बोलते हैं सेपल। कोरोला को क्या बोलते हैं, तो कोरोला को बोलते हैं पेटल। एक ही नाम है, पेटल को ही कोरोला बोला जाता है, कैलिक्स किसको बोला जाता है, सेपल को बोला जाता है। और एंड्रोसियम का एक ही नाम है, गाइनोसियम का एक ही नाम है। तो कैलिक्स किसको बोला जाता है, जिसको सेपल को बोला जाता है। किसको बचा जाता है, फिर से ध्यान देना, सेपल को। और कोरोला किसको बोला जाता है, पेटल को। तो ये जब सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, गाइनोसियम जिसके पास पूरी तरह से प्रेजेंट होता है, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। और इसमें से कोई एक भी ऑप्शन हो जाता है ना, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट। अभी देखो तुम्हें बताऊं, ये फ्लावर था ना, ये इसका स्ट्रक्चर देखो तुम्हें, देखो ऐसे यही स्ट्रक्चर था, बिल्कुल यही वाला प्लांट भी था हमारे पास। मैं तुम्हें बोलूं, देखो ये वाला देखो, मैं जो प्लांट दिखा रहा हूँ ये वाला देखो, ये वाला, ये हमारा क्या होता है, सेपल होता है। तो ऐसे लगा हुआ था, ऐसे तुमने प्लांट देखा, ऐसे करके दिखा था, यही चीज है। ये हमारा क्या था, सेपल था, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक ब्रैक्टिएट लगा था, छोटा 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 ऐसे कांटेदार 5 लगा था, इसको ब्रैक्टिएट बोलते हैं। मैं तुम्हें बताया, जो रेड वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं पेटल। पेटल मतलब क्या होता है, जिसको हम कोरोला बोलते हैं। सेपल को मतलब इसको बोलते हैं, इसको सेपल को हम कैलिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलेंगे। तो जब भी तुम्हें बोलेंगे कैलिक्स, तो कंफ्यूज मत होना, उसको सेपल को ही बोला जा रहा है। कोरोला बोलूंगा तो मतलब पेटल को ही बोला जा रहा है, ठीक है। और जितने स्टिग्मा स्टाइल वगैरह हो जाते हैं, यंथर वगैरह होते हैं, ये सब किस में जाते हैं, तो एंड्रोसियम में हो जाते हैं बच्चा, किस में आ जाते हैं, एंड्रोसियम आ जाते हैं। और नीचे वाला जो ओबरी वाला, जो बीच में ये दिखा रहा है तुम्हें, ये ओबरी वाला वो हो जाता है गाइनोसियम। तो किसी भी फ्लावर को पहचानना सीखो, ये हमारा हो गया पेटल, मतलब इसको बोलते हैं कोरोला। ग्रीन वाला जो होता है इसको बोलते हैं सेपल, जिसको बोलते हैं कैलिक्स। और जो ये फ्लावर वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं क्या, कैलिक्स के बाद कोरोला, मतलब पेटल बोला जाता है। बार्जल है, ओके ठीक है। फ्लावर देख लिए, अब देखो ब्रैक्टिएट जो मैं बोला हूँ उसको ध्यान से सुनो, ये मैं नोट्स का निकाला हूँ, नोट्स का आप देखो ध्यान से। देखो बच्चा, ब्रैक्ट क्या होता है, ब्रैक्ट क्या होता है, कोई भी फ्लावर लगा हुआ है, मान लो ये फ्लावर है, इससे हमारा फ्लावर मतलब ये रेड वाला पोर्शन, मतलब इसको बोलते हैं पेटल बोलते हैं, मतलब कोरोला। इससे हम सपोजट यहाँ से लगा दिए, तो ये हमारा हो गया ऐसे, ये हमारा हो गया सेपल, मतलब सेपल को बोलते हैं कैलिक्स। सेपल बोलो या कैलिक्स बोलो। सेपल कैलिक्स से जब यहाँ पे देखोगे, जो डंडी लगी रहती है, इस डंडी पे छोटे 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 जो तो तुम्हें दिखाया हूँ, वो क्या होते हैं, ब्रैक्ट बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे ब्रैक्ट लगा हुआ, तो रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर के बेस पे जो छोटी छोटी रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखती है, उसको बोलते हैं ब्रैक्ट बोलते हैं। और जस्ट उसी से नीचे ब्रैक्ट प्रेजेंट ऑन द, अब जब ये डंडी पे कोई अगर छोटे छोटे लीफ प्रेजेंट हो जाती है, एकदम छोटी छोटी, एकदम छोटू सा प्यारा सा, एकदम तुम्हें क्यूट सा दिखेगा, ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जैसे दिख रहा था वो छोटा छोटा वाला जो दिख रहा था, अगर वो तुम्हें वो डंडी पे दिखने लगा, तो उसको बोलते हैं ब्रैक्टियोल्स बोलते हैं। अब जब बच्चा किसी प्लांट में ये ब्रैक्टियोल्स जो तुम्हें, ये ब्रैक्ट जब तुम्हें दिखेंगे ही नहीं, जब एब्सेंट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ई ब्रैक्टिए।
तो ये सारे क्या होते हैं कि डिनोट करते रहते हैं। और जब तुम फ्लोरल फार्मूला लिखो तो यहाँ पे लिखना रहता है EBR मतलब ब्रैक्टिएट, BR मतलब ब्रैक्टिएट। तो वहां पे जब फार्मूला लिखोगे फ्लोरल फार्मूला तो ये चीज लिखनी होती है। अब समझ, सपोज दैट तुम्हें, अगर तुम्हें ये बताना चाहूँ, पहले तो मैं बताऊं, मैं समझ नहीं आ रहा। ये वाला देखो, ये है, ये देखो, ये है ना, देखो ब्रैक्ट किसको बोलते हैं, देखो ये फ्लावर से, देखो ये छोटा छोटा लगा है, देखो ये हमारा क्या सेपल है। तो ये वाला हमारा क्या है, देखो ये सेपल है, जो सेपल है, और ये हमारा क्या पेटल है। इसी पे क्या हुआ, जो फ्लावर अटैच हो रहा है यहाँ पे देखो ये ब्रैक्ट लगे हैं। तो जब ब्रैक्ट है तो फॉर्मूला में पहले क्या करोगे, प्लांट में गिनते हो तो सर बोलोगे सर BR मतलब ब्रैक्ट है। अगर ये इस डंडी पे यहाँ पे भी लग जाता है तो ये हो जाता है, ये ब्रैक्टियोल हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा, ब्रैक्टियोल्स हो जाता है। जब ये छोटा वाला जो छोटा छोटा जो तुम दिख रहा है, जब ये लगा ही नहीं रहता है तब हम कर देते हैं EBR कर देते हैं। जब ये लगा रहता है तो ब्रैक्टिएट कर देते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं क्या कैलिक्स कितना है। तो कैलिक्स देखो कितना है, 1 2 5 है, तो यही तो कैलिक्स वगैरह हो जाए तो कैलिक्स 5 लिख देते हैं। कोरोला, ऐसे सारा फॉर्मूला लिखते जाते हैं। पहले ब्रैक्टिएट देखते हैं कि है कि नहीं, अगर नहीं है तो EBR लिख सकते हैं। क्या लिख देते हैं, EBR लिख देते हैं। समझ गए तुम लोग। बच्चा समझ गए। अब बात पता है तुम लोग, आप ऑनलाइन वो है ना, ऑनलाइन हो, अब कैसे बताएं। कोशिश कर रहे हैं हम अपना लेवल तो, कोशिश कर रहे हैं बताने की कोशिश कर रहे हैं तुम लोग कि क्या होता है, EBR क्या होता है, सारा चीज दिखाएंगे एक एक करके। देखो बच्चा, अब यहाँ से देखो, फिर एपी कैलिक्स की बात की जाए तो कैलिक्स से प्रेजेंट रहेगा, उसको एपी कैलिक्स बोलते हैं, बट एक्चुअली में ये एपी कैलिक्स ही था। तो अब बात करते हैं पेडिसिलेट क्या होता है। जब स्टॉक प्रेजेंट रहेगा तो पेडिसिलेट बोलेंगे, अगर ये एब्सेंट होता है तो बोलेंगे। अब कंप्लीट फ्लावर इनकम्प्लीट यहाँ तक देख लो, उसके बाद आगे चल के एक्टिनोमॉर्फिक जामॉर्फिक में बताएंगे कैसे डिवीजन होता है फ्लावर का। तो जिसमें चारोल मतलब कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम जिसमें प्रेजेंट रहेगा, ध्यान से दो ना, वो हो गया कंप्लीट फ्लावर। मतलब वो एक तरह से बढ़िया प्लांट हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट है, अच्छा फ्लावर हो गया तुम्हारे नजर में। और जिसके पास ये चारों वर्ड्स एब्सेंट होते हैं, मतलब कोई भी एक एब्सेंट हो गया, तो वो हो जाता है इनकम्प्लीट फ्लावर। क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट फ्लावर। यहाँ तक समझ में है, यहाँ तक समझ में आया बच्चा। अब कल तुम यस लोग सर। करेंगे। मुंह दर्द करने लगा। ठीक है, कल पढ़ाएंगे। ओके, इतना समझ में आया, इसको रिवाइज कर लेना एक बार, हम PDF को शेयर कर देंगे, या तुम लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में एकदम ऐसे लिखते जाना। ठीक है, पानी तुम पिलाओ, बहुत पानी पिला रही हो, है। हाँ बोलो। अच्छा सर, कुकुर कुकुर बिटेसी वाले कुल किस में आते हैं? कुकुर बिटासी में देखो, मेन एक्सिस से प्लांट लग रहे हैं, मैन नहीं एक्सरसाइज लग तो रहे। लगते हैं सर। नहीं लगते। मेन एक्सिस से क्या, वो फ्लावर पूछ रहा हूँ, कभी कभी फ्रूट से मत चले जाना तुम लोग। सारी फैमिली एक एक करके पढ़ाएंगे तो कुकुर बिटासी का भी पढ़ाएंगे। ठीक है, अब इतना खाली रिवाइज करो कि क्या होता है। ठीक है, ग्रुप में भेज दीजिए PDF। ओके, ठीक है, अच्छा भेज, चलो लीव कर सकते हैं।